हाँ जी, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो बेसिकली बस मैं क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि सीबीएसई ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है कि भाई जो उन्होंने बाइफरगेशन करी है टर्म्स को लेकर कि टर्म 1 एंड टर्म 2, तो उसमें उन्होंने सिलेबस को किस तरीके से बाइफरगेट करा है इसकी नोटिफिकेशन डाल दी है। क्लास 11th और 12 दोनों के लिए वीडियो है, बट ये स्पेसिफिकली मैं क्लास 11th के लिए बना रहा हूँ। क्लास 11th में सबसे पहले उन्होंने एक सबसे अच्छी बात जो ये कही है कि भाई हम प्रैक्टिकली अप्रोच पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। वो चीजें हम बच्चों को ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं जो प्रैक्टिकली उनके काम आए, जिसका सबसे बेसिक एग्जांपल उन्होंने दिया जीएसटी। भाई हमने जीएसटी इनकॉर्पोरेट कर दिया आपकी बुक में, जो कि प्रैक्टिकली पूरा का पूरा वैलिड है। ऑब्वियसली पूरा जीएसटी नहीं बताया हुआ, सिर्फ बेसिक जीएसटी आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, एटलीस्ट कुछ हिंट तो देना शुरू कर दिया आपको। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि आपके सिलेबस को हमने कैसे बांटा हुआ है दो पार्ट्स में। सबसे पहले टर्म 1 40 मार्क्स का, टर्म 2 40 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वाइवा जो भी कह लो उस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। पहला टर्म आपका दिसंबर या नवंबर के आसपास होगा, अभी डेट एकदम फिक्स नहीं करी गई है, नवंबर या दिसंबर जैसे भी सिनेरियो होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। और टर्म फर्स्ट आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। टर्म 1 आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा, यहाँ पर उन्होंने स्पेशली बोला हुआ है 90 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। आएगा क्या क्या वो देख लो। 40 मार्क्स में सबसे पहली बात 12 नंबर का तो भाई आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा उठ के, मींस आपको थ्योरी में भी थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। थ्योरी जो हम पूरी स्किप करके चले जाते थे ना कि भाई सीबीएसई तो सिर्फ 4 से 5 मार्क्स की थ्योरी पूछता है, अब वो 12 मार्क्स की टर्म 1 में पूछ रहा है। हाँ, माइट भी थोड़ी आसान हो, बट ऑब्वियसली आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यू पे टिक कर पाओगे। बिकॉज एमसीक्यू के क्वेश्चन इजी होते हैं, बट थोड़े से थोड़े लॉजिक्स तो होंगे ही ना उसमें कि आप कैसे टिक करेंगे, भाई कि क्या होना चाहिए उसका ऑप्शन। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ थ्योरी तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो इसमें आपके दो चैप्टर करे हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। सीबीएसई ने जो सबसे बेस्ट काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने चैप्टर्स के हेड्स ही नहीं दिए, बल्कि उनके सब हेड्स भी दे दिए कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में आप क्या क्या पढ़ना है, नीचे आपको सब दे रखा है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या दे रखा है, नीचे सब दे रखा है। ये काम फैकल्टी एज वेल एज स्टूडेंट दोनों के लिए इतना आसान हो गया है कि पूछो मत। अब उसी तरीके से अगर आप उसमें आएंगे प्रैक्टिकल में, तो उसमें आपको अकाउंटिंग प्रोसेस जिसमें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन क्या क्या, जिसमें जनरल लेजर आपकी जितनी भी सब्सिडरी बुक्स होती है वो सारी दे रखी है, बीआरएस दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, रिजर्व एंड प्रोविजंस के बारे में दे रखा है, जो 28 मार्क्स का आएगा आपका ऑब्वियसली एमसीक्यूज। अब हिंट डालते हैं इनके सब हेड्स के अंदर। अकाउंटिंग में क्या आ रहा है भाई, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो जितनी भी आपकी फंडामेंटल एजम्पशंस होती है वो सारी चीज आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की भाई कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ड्राइंग्स क्या है, ये सारी आपको ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करेंट, ये सारी चीजें आपको बताई हुई है। फिर आपको थोड़ी सी गैप की नॉलेज, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, कंजर्वेटिज्म से रिलेटेड, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ी सी एप्लीकेबिलिटी इन इंडियन एएस की क्या होनी चाहिए, जैसे हम पढ़ाते हैं ना फेस 1 लेवल 1 लेवल 2। फिर उसके बाद जीएसटी के बारे में, उसका क्या जीएसटी का सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्टिव और जीएसटी है क्या। दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस में आते हैं हम, तो वहां पर एक चैप्टर रखा गया है वाउचर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि जर्नल एंट्री। और उसके बाद स्पेसिफिक परचेज बुक्स, स्पेसिफिक पर्पस बुक जो कि सब्सिडरी बुक्स कह सकते हैं आप, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी चीजें आपको फिर से दे रखी है, मींस जो सब्सिडरी बुक्स का पार्ट बनती है। उसके बाद लेजर की बात करी गई है। फिर बीआरएस में तो पूरा बीआरएस है, उसमें कोई भी टॉपिक आपका एक्सक्लूडेड है नहीं, पूरा का पूरा बीआरएस है। उसके बाद डेप्रिसिएशन बोला गया है आपसे, और आपको एक और थ्योरेटिकल नीचे जोड़ा गया है प्रोविजन और रिजर्व के लेकर। तो मींस इस बार जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है टर्म 1 में, उस पर भी काफी अच्छा फोकस किया गया है। फिर टर्म 2 की बात करते हैं। टर्म 2 पे ऑब्वियसली 40 मार्क्स का है। उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस में दे रखा है बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी कि 3 चैप्टर्स हो रहे हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में, यानी कि जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसमें दो चीजें दे रखी है। क्या क्या, एक तो सोल प्रोप्राइटर का, वो भी किसका, सिंगल एंट्री भी एंड इनकम्प्लीट, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब यही है कि सिंगल एंट्री भी, और दूसरा जो आपका नॉर्मल चलता है वो भी दे ही रखा है आपको। दूसरा कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग 8 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसके थोड़े से सब टॉपिक्स देख लेते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तो ऑब्वियसली जितनी भी चीजें वो सारी कवर करनी है, कुछ भी वो नहीं है इसमें। टर्म्स फॉर्म्स सब आएगी कि भाई इंडोर्समेंट ऑफ बिल, डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये सारी चीजें क्या है सारी आएगी। ट्रायल बैलेंस ऑब्वियसली आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या सिखाई हुई है, एरर्स ओमिशन, ये सारी तो होंगी ही। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई दोनों चीजें आने वाली है, इन सिंगल एंट्री भी, और आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का जो पूरा चैप्टर है वो पूरा का पूरा आने वाला है। उसी के बाद कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग में आपको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज पूछी जाएगी कि भाई एआईएस क्या है, क्लाउड क्या होता है, टैली को कौन सा वर्जन यूज करते हैं, टैली की कुछ शॉर्टकट्स पूछे जा सकते हैं। तो वो सारी कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग में बेसिकली आपका जितना भी सिलेबस है वो उन्होंने समेट कर एक छोटे पोर्शन में आपको बता दिया है। मींस पेपर
ऑलमोस्ट आपका बहुत आसान कर दिया गया है, क्लास 11 के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी। ये बाइफर्गेशन करके उन्होंने आपको बहुत स्पेसिफिकली ये बता दिया कि भाई आपको ये पढ़ना है। सो मैंने एज आई सेड कि भाई फैकल्टी के लिए भी अच्छा हो गया और स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है ही है। और दूसरी बात, 2 टर्म में है, स्ट्रेस भी कम रहेगा। अब आपको पूरी बुक सिर्फ एक टर्म में पढ़ के नहीं जानी, आधी बुक आप दिसंबर में पढ़ रहे हैं और थोड़े से टॉपिक्स आप मार्च के लिए छोड़ देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।